पृष्ठ संख्या 130। चलिए पढ़िए। वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह किस तरह देहधारी करके दुनिया में आए? आदि में वचन था। आदि में वचन था। और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें से कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं उसके बगैर। बाइबल में कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। पहले परमेश्वर था और वचन के द्वारा देह को धारण किया। हालेलुया। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। ये आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति जो अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया। हालेलुया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम योना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप ज्योति न था परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सत्य ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हाँ बारिश पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता कि जितने लोगों ने विश्वास किया उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्यों की इच्छा से, न मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। और वचन देहधारी हुआ। और वचन देहधारी हुआ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी। और पुकार कर कहा, और पुकार के कहा यह वही है, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है, जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है, जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है। वह मुझसे बढ़कर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। क्योंकि वह मुझसे पहले था। वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा परंतु पहुंची। अनुग्रह और अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो उसके पिता की गोद में उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसे। हालेलुया। हालेलुया। भाई बनो, बाइबल बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था।
वचन परमेश्वर साथ था, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों को ज्योति था, वह ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार में नहीं किया। जितने लोगों ने उसने ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसमें जीवन था। वह जीवन किसका था? मनुष्य का जीवन। हालेलुया। वो अपने घर में आया, अपने लोग उसने ग्रहण नहीं किया, लेकिन बाइबल बताती है जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने हृदय में उसको जगह दिया, वो प्रभु अपना संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि अनुग्रह पे अनुग्रह और मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई। वो अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है, लेकिन व्यवस्था किसके द्वारा आया? मूसा के द्वारा। हालेलुया। लेकिन जीवन यीशु मसीह के द्वारा। जीवन किसके द्वारा है? यीशु मसीह के। मेरे बारे में जो नहीं जानते रहने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरी याददाश्त चली गई थी, मैं किसी को पहचान नहीं पाता था। पूरी 4 साल तक में मैंने बहुत सारे इलाज कराया, बहुत सारी दवाइयाँ, यहाँ से लेकर बनारस से लेकर बहुत जगह तक ने इलाज कराया, सीटी स्कैन निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी का कोई पता नहीं चल रहा। दवा हो रही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कैसे जीवन दिया? जैसे मैंने कहा ना कि जो उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आज उद्धार पाने के लिए मनुष्य बहुत दूर दराज जाते हैं, जगहों पे जाते हैं, लेकिन कहीं से कोई शांति नहीं मिलता है। लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं, वचन सुनते हैं, तब परमेश्वर को शांति और उनका उद्धार करना शुरू कर देता है। हालेलुया। मैं शांति खोज रहा था अपने जीवन में, जीवन चाह रहा था अपने जीवन में, लेकिन किसी ने मुझे नहीं दिया। बीमारी हालत में मैं बहुत जगह तांत्रिकों के पास गया था, कम से कम 10-12 तांत्रिकों के पास, मऊ से लेकर गाजीपुर से लेकर जौनपुर से लेकर सादात से लेकर जितने भी लोकल एरिया के जितने भी तांत्रिक हैं, मैं सबके पास अपने जीवन की भीख मांगने गया, लेकिन मुझे किसी ने मेरी याददाश्त को वापस नहीं किया। थक गया था, यहाँ तक कि मैं इतना तंग आ गया था कि अब मुझे दुनिया में जीने से कोई फायदा नहीं, मर जाना ही अच्छा है। हालेलुया। कई बार तो मैं अपने आप को आत्महत्या करने के लिए अपने आप तैयार हो गया, लेकिन बचाने वाला परमेश्वर बार बार बचाता रहा। उसने मुझे मरने नहीं दिया, बल्कि बचा कर मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया लोगों के लिए, इस्तेमाल के लिए। हालेलुया। मैंने जीवन की भीख मांगा, तो मुझे जीवन दे परमेश्वर। दुनिया में अगर है तो मुझे जीवन दे सकता है, और जब मुझे तू जीवन देगा तो बाकी जो मेरा जीवन है तेरे लिए और तेरे लोगों के लिए। मैं प्रार्थना में जाना शुरू कर दिया, हर जगह से हार गया। बाद में हमें किसी ने कहा कि आप जाओ भोलंडी चर्च में, जीवन ज्योति प्रार्थना केंद्र में। जब मैं वहां गया, वहां जाने के बाद वचन को सुना, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कंटिन्यू जाता रहा, वचन को पढ़ता रहा, बाइबल को पढ़ता रहा, वचन को पढ़ता रहा। बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे जीवन में परमेश्वर ने सुधार लाना शुरू कर दिया, और यह बाइबल की वचन पढ़ते 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 जैसे मैं पहले था वैसे परमेश्वर मेरे जीवन को जैसा का तैसा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुद मुख से गाया हुआ एक सॉन्ग होगा, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये गाना मैंने गाया है, ये बाइबल मेरी जिंदगी। मैं खुद गाना अपने मुख से गाया हूँ। ये बाइबल ने मेरे जीवन को बना दिया, इस वचन के द्वारा मुझे जीवन मिला है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ। वही वचन को मैंने पढ़ा। जब मैं वचन को पढ़ा तो जीवन मेरे अंदर आना शुरू कर दिया, और मेरे अंदर परमेश्वर ने वो ज्ञान, वो सामर्थ, वो बुद्धि भर दिया, और मुझे पूरी तरह से उससे कहीं अनगिनत ज्ञान देकर मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य दान करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। बीमारी से मुझे छुटकारा दे दिया, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी छुटकारा देगा, आपके जीवन भी चंगाई देगा, और आपके जीवन में अद्भुत बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। अभी बहुत सारे ऐसे हमारे बहने सिस्टर है जिनको प्रभु ने इस साल बेटा दिया है, और जो लोग को अभी गवाहियां देना है, जो बेटों की अपने नाम वहां पे नोट करा लेंगे, हम तो पता है।